साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराट नगर में मौत हो गई है। आज मैं इसी मौत की गुत्थी को सुलझाऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पटना में एक इलाका है मुसल्लहपुर हाट। वहां दो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चलते हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ज्ञान बिंदु, जिसको चलाते हैं रोशन आनंद, और दूसरा कोचिंग सेंटर है ग्लोबल खान स्टडीज, और उसे चलाते हैं खान सर। अब चूंकि दोनों एक ही क्षेत्र में है, कोचिंग के ही क्षेत्र में, तो थोड़ी बहुत जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, दोनों में रहता ही है। अभी हाल में दोनों में तनातनी हो गई थी, क्योंकि बिहार में सिपाहियों का रिजल्ट निकला है। 19,000 लड़के लड़कियां सिपाही के रूप में चुने गए हैं, और फिर दोनों कोचिंग संस्थानों ने बढ़ चढ़ के दावे किए। रोशन आनंद ने कहा कि हमारे 10,000 बच्चों को कामयाबी मिली है। खान सर ने कहा कि हमारे 12,000 बच्चों को सफलता मिली है। तो ये सब होता रहता है कोचिंग की दुनिया में। लेकिन 2 जून की रात को कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, कुछ मारपीट हुई, कुछ पोस्टर फाड़े गए, कुछ ईंट पत्थर चले, कुछ गोलियां भी चली, और उसके बाद दोनों पक्ष से एफआईआर हुआ। एक एफआईआर में रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस यादव, इन लोगों को दोषी बनाया गया, अभियुक्त बनाया गया। पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। उनके भाई प्रिंस यादव भागकर नेपाल चले गए। दूसरे एफआईआर में खान सर पर आर्म्स एक्ट का केस हुआ, गोलियां चलाने का, और 109 बीएनएस की धारा लगी, यानी हत्या के प्रयास का, अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन कोर्ट ने, अदालत ने 20 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इन घटनाओं को लेकर पटना में काफी तनातनी है। पूरा पटना आप कह सकते हैं पानीपत का मैदान बन गया है, मैदानी जंग बन गया है। और खान सर और रोशन आनंद दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल आमने सामने लड़ाई के मूड में खड़े हैं। इसी बीच कल एक दुखद घटना हो गई कि नेपाल के विराट नगर शहर से खबर आई कि प्रिंस यादव मृत पाए गए हैं। अब कल सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा कचरा फैलाया जा रहा है। एक से एक उल जलूल बात, एक से एक बेसिर पैर की बात, अनशंट बातें लिखी जा रही है और जमकर लिखी जा रही है। अब देखिए, कुछ भाई साहब लिख रहे हैं फेसबुक पर कि इस प्रिंस यादव की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन गधों को मैं बताऊं कि ये मामला नेपाल में हुआ है, विदेशी धरती पर हुआ है, दूसरे मुल्क में हुआ है, और सीबीआई भारत सरकार की एजेंसी है, हिंदुस्तान की एजेंसी है। ये पूरा मामला सीबीआई के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, सीबीआई के क्षेत्राधिकार से बाहर है। सीबीआई इसकी जांच कैसे कर सकती है? लेकिन यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐसे ऐसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स पैदा हो गए हैं कि मैं उनको क्या समझाऊं। फिर दूसरी बात जो आ रही है वो भी इसी तरह की बेसिर पैर की बात। दूसरी बात यह आ रही है कि नहीं, ये तो साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और खान सर यानी फैजल खान ने मरवा दिया है, रोशन आनंद के भाई को ये कर दिया है, वो कर दिया है, फैजल खान की गिरफ्तारी हो, फांसी पर लटका दिया जाए, ऐसे वैसे, मतलब बिल्कुल बकवास बात। मैं कल से यही बात कह रहा हूं कि सबसे पहले तो लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कोई भी जब संदिग्ध मौत होती है, जिस मौत पर शक रहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो पुलिस पोस्टमार्टम कराती है, और पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है। उसमें एक कॉलम ही रहता है जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि मौत की वजह क्या थी।
तो उसका आप इंतजार कीजिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में तो शरीर का चीड़-फाड़ भी किया जाता है, अंदर की बातें भी पता चल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही लोग उछलने लगे हैं। कल दिन भर मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया कि सर इसमें क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कि एक बात तो मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि ये मर्डर नहीं है, ये कत्ल नहीं है, खून नहीं है। अब इसमें दो तीन बातें हो सकती है, या तो प्रिंस यादव किसी बीमारी की वजह से मर गए हों, या उन्होंने 4-5 दोस्तों के साथ मौज मस्ती में शराब पी ली हो, दारू पी ली हो, क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी है, और हो सकता है उसमें जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई हो। लेकिन ये मामला खून का मामला नहीं है। लेकिन यहाँ लोग तो उछल कूद मचाते रहे। अब देखिए हमारे समाज में दिक्कत क्या है कि हमारे समाज में ज्यादातर लोग जो है वो आपदा में अवसर तलाशते हैं। किसी की मुसीबत भी आ जाती है तो वो अपने लिए कोई मौका ढूंढते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है। तो ऐसा कोई भी जब मामला होता है तो टीवी चैनल्स वाले सोचने लगते हैं कि इस मामले से हमारा टीआरपी कैसे भाग जाए। यूट्यूबर्स सोचने लगते हैं कि इस मामले से हम मोनेटाइज कैसे हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हो जाए, उसको पैसे कैसे आने लगे, उसका व्यूअरशिप कैसे भाग जाए। और टुटपुजिया नेता लोग उसमें नेतागिरी चमकाने लगते हैं। जैसे ये जो मामला है रोशन आनंद और प्रिंस यादव वाला मामला, तो बहुत सारे जो टुटपुजिया नेता हैं, यादव नेता बिहार में, सब नेतागिरी चमका रहे हैं। सोचते हैं किसी बहाने यादव वोट बैंक को एकदम मजबूत कर दिया जाए, कील कांटा मार के दुरुस्त कर दिया जाए। तो ये एक बहुत गलत सोच है हमारे समाज में लोगों की, आपदा में अवसर, ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको याद होगा आज से 6 बरस पहले की बात है, बंबई में सुशांत सिंह राजपूत ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के ही रहने वाले थे। बंबई में गए, काफी उन्होंने नाम कमाया और एक उभरते हुए होनहार एक्टर थे वो। बहुत लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैन थे। अचानक बहुत दुखद खबर आई 2020 की 14 जून को कि सुशांत सिंह राजपूत ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। अब ये 6 साल पहले की बात है, उस समय भी ऐसा ही रायता फैलना शुरू हुआ, उस समय भी लोगों ने कचरा फैलाना शुरू कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था रिया चक्रवर्ती। अब सब लोग रिया चक्रवर्ती के पीछे सत्तू बांध के पड़ गए। रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटका दो, रिया चक्रवर्ती को सूली पर टांग दो, रिया चक्रवर्ती को जेल भेज दो, रिया चक्रवर्ती ने ये कर दिया, रिया चक्रवर्ती ने वो कर दिया। मैंने उस समय भी कहा था कि अरे ये सुसाइड का केस है, इसमें रिया चक्रवर्ती क्या करेगी। बिहार पुलिस को तो इतना जोश आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना के राजीव नगर थाना में एक एफआईआर भी हो गया दर्ज। जबकि कानून के मुताबिक किसी एक कांड पर एक ही केस दर्ज हो सकता है। यदि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर बंबई में केस दर्ज हो चुका था तो पटना में कैसे दर्ज होता। लेकिन बिहार का अपना पॉलिटिक्स था। उस समय के जो डीजीपी साहब थे वो जदयू का टिकट लेने के लिए कटिबद्ध थे, तो उन्होंने राजीव नगर थाना पटना में एक एफआईआर दर्ज करवा दिया। तो ये सारी नौटंकी हुई और बाद में ये खबर आई बंबई पुलिस की तफ्तीश में कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे, अवसाद के मरीज थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। सीबीआई को केस दिया गया, सीबीआई ने भी यही नतीजा निकाला कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के मरीज थे, उन्होंने बीच में दवा बंद कर दी थी और उन्होंने सुसाइड कर दिया। इसमें रिया चक्रवर्ती बिल्कुल पाक साफ निकल गई। लेकिन जिस तरह अभी प्रिंस यादव की मौत के मामले में एकदम लोग पड़ गए हैं कि फैजल खान को फांसी पर लटका दो, यही पागलपन 6 साल पहले भी देखा गया था। तो साथियों कुछ बातें ध्यान से सुनिए। एक आज राहत भरी खबर यह है कि रोशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिल गई है, बेल मिल गया है। यानी रोशन आनंद अब परिवार के पास जा सकते हैं। दुख की घड़ी में वे अपने परिवार के साथ रहेंगे। अपने भाई के अंतिम संस्कार में, क्रिमेशन में वो शामिल हो सकते हैं। 20 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक है और मुझे लगता है कि उनको अग्रिम जमानत भी मिल जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाएगा। इधर प्रिंस यादव के दोस्तों का भी बयान आया है। उन लोगों ने कहा कि प्रिंस यादव मिर्गी के मरीज थे, एपिलेप्सी के शिकार थे, काफी दवा खाते थे, वो पहले से बीमार थे। इसलिए ये मामला 100% प्राकृतिक मौत का है, नेचुरल डेथ का है।
प्रिंस यादव की दुखद मौत हो गई है बीमारियों से। इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। मैं अब चाहूंगा कि खान सर और रोशन आनंद दोनों साथ साथ बैठ के अपने गिले शिकवे भुला दें और दोनों फिर से नए सिरे से अपने कोचिंग संस्थान चलाएं, क्योंकि घर की फूट गंवार की लूट हो जाती है। यदि दोनों पढ़े लिखे लोग आपस में लड़ेंगे तो ये जो बिहार के जाहिल टुटपुजिया दो कौड़ी के नेता लोग हैं, ये लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।